हाँ, क्योंकि मुझे सर क्या है कि मैं शुरू से ही मतलब क्लास में फर्स्ट या सेकंड रैंक रही हूँ। तो मेरे यूँ था कि मैंने इतनी पढ़ाई करी तो उसका मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो इस बस वो मन के अंदर वो था कि जैसा मैं हूँ वैसा मुकाम एक बार ज़रूर मुझे मिलना चाहिए। सफलता के लिए उम्र बस उस हाँ, उम्र ने मैटर नहीं किया सर। मैंने उसको नहीं सोचा कि मैं उसमें लगी रही, उसको नहीं छोड़ा। फिर छोड़ दिया था बीच में 10 साल के लिए छूट गया था। 2022 से मैंने वापस 18 से 18 में ये दिया, इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर 22 में मैंने रीट दिया, उसमें भी 1-2 नंबर से रह गई। फिर मैंने कहा ये लास्ट वाला, मैंने कहा इसको तो करना ही है। वालों का बहुत साथ रहा सर। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सहयोग किया, मेरे बच्चों ने भी किया और मेरे मौसी सास है प्रफुल्लता जी गौड़, सीडीपीओ रहे हुए हैं पचपदरा। उन्होंने मुझे इसी उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनाया था कि मेरी बहू सुपरवाइजर बने एक दिन, तो उनका सपना पूरा हो सर। सर करना पड़ता है मैनेज ना, उसी के अकॉर्डिंग जैसे क्लासें आती थी उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को सेट किया। फ़ोन चलता रहता, पढ़ाई करती रहती थी, काम भी करती रहती थी और फिर जब बाकी टाइम में वापस रिवीजन करती। कुछ तो जेवर सिंह ले या बीच में ले लो मैडम। अब करके स्वयं का, परिवार का, समाज का, बाड़मेर जिले का नाम रोशन किया है हमारे एक्सीलेंट क्लासेज की तरफ से। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हमारे के यहाँ से अध्ययन किया है, ऑनलाइन क्लासेज में आप जुड़े रहे, अदर भी सारे बैठे हो, आप सबको शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हम चाहेंगे सीडीपीओ गडरा रोड श्री आंबाराम जी वडेरा के द्वारा आपका मान सम्मान किया जा रहा है। तो सबसे निवेदन रहेगा कि मैडम को, नई सुपरवाइजर मैडम को माला पहनाकर, और प्रिया जी एवं आरती जी आप लोग आप उधर देखें। पर हाँ, मतलब मैंने अपने हिसाब से उस पेपर को करने की कोशिश करी थी। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया था उसका, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही उसको हैंडल किया। आगे बढ़ती गई, जैसे अटके नहीं, बीच में आगे बढ़ती गई। किस तरह के सवाल पूछे? सवाल सर मिक्स हो गया था, पैटर्न चेंज हो गया। जैसे सब जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं आप देखना, सब में पैटर्न होता है, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद इंग्लिश आएगा, उसके बाद मैथ्स आएगा। इसमें इन्होंने हमारे को कंफ्यूज करने के लिए एक हिंदी का आया, जस्ट उसके बाद दूसरा मतलब मैथ्स का आ गया, फिर एकदम वो आ गया, इंग्लिश आ गया। तो इस तरह से उन्होंने उलझा दिया था सबको, लेकिन मैंने उसको उसको मतलब उस मेरे उसके अकॉर्डिंग करती गई और आगे बढ़ती गई। मुझे ये था कि मुझे 150 क्वेश्चन अटेंड करने ही है, छोड़ना कुछ नहीं। तो 10 साल के करीब अनुभव है आपका? 17 साल है 17 सर। साल का अनुभव हाँ, है। ठीक है, तो वो अनुभव कितना काम आया? वो तो आया ही है सर, जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे इस, वो तो अनुभव काम आया सर। अभी उम्र क्या? अभी मेरी 42। 42 की उम्र में स्टेट टॉप करना, जी सर। घर वालों का रिएक्शन कैसा? बहुत, घर वालों का बहुत साथ रहा सर। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सहयोग किया, मेरे बच्चों ने भी किया और मेरे मौसी सास है प्रफुल्लता जी गौड़, सीडीपीओ रहे हुए हैं पचपदरा। उन्होंने मुझे इसी उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनाया था कि मेरी बहू सुपरवाइजर बने एक दिन, तो उनका सपना पूरा हो सर। तो सपने पूरा होने में 17 साल? तो सर बीच में गैप आ गया ना, बीच में 2 बच्चे हो गए, पढ़ाई छूट गई, फिर मैंने कोई एग्जाम दिया ही नहीं था सर। कोई एग्जाम नहीं दिया था मैंने। 2018 का दिया था मैंने, लेकिन वो मैंने सेल्फ स्टडी से दिया था, तो उसमें भी 1-2 नंबर से रह गई थी।
तो कैसे? इस बार मैंने सोचा कोचिंग करके दूं, हम्म, तो मुझे ये अपने बाड़मेर की सर एक्सीलेंट क्लासेज का पता चला। मंजी जी से बात करी और उन्होंने कहा मैडम हम करवाएंगे आपका इस बार सिलेक्शन। ये तो कैसे फिर 2 बच्चे, परिवार कैसे मैनेज, कैसे टाइमिंग कैसे निकाला? टाइमिंग तो सर करना पड़ता है मैनेज, है ना, उसी के अकॉर्डिंग जैसे क्लासें आती थी उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को सेट किया। हम्म, फ़ोन चलता रहता, पढ़ाई करती रहती थी, काम भी करती रहती थी, हम्म। और फिर जब बाकी टाइम में वापस रिवीजन करती। कुछ तो होते हैं ना सब, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद हार जाते हैं। आप 42 साल की उम्र में top हाँ, कर रहे हैं। क्योंकि मुझे सर क्या है कि मैं शुरू से ही मतलब क्लास में फर्स्ट या सेकंड रैंक रही, हम्म, तो मेरे यूँ था कि मैंने इतनी पढ़ाई करी तो उसका मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम्म। तो इस बस वो मन के अंदर वो था कि जैसा मैं हूँ वैसा मुकाम एक बार ज़रूर मुझे मिलना चाहिए। सफलता के लिए उम्र बस उस हाँ, उम्र ने मैटर नहीं किया सर। हम्म, मैंने उसको नहीं सोचा कि मैं उसमें लगी रही, उसको नहीं छोड़ा। फिर छोड़ दिया था बीच में 10 साल के लिए छूट गया था। 2022 से मैंने वापस 18 से 18 में ये दिया, इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर 22 में मैंने रीट दिया, हम्म। उसमें भी 1-2 नंबर से रह गई। फिर मैंने कहा ये लास्ट वाला, मैंने कहा इसको तो करना ही है। कितने एग्जाम ऐसे रहे जिसमें असफल हुआ? 2 बार, अच्छा। 2018 का ये सुपरवाइजर वाला हम्म। और 2022 वाला रीट वाला। यूथ जो है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको तो यही है कि भाई मेहनत करो और ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ना, कि भगवान देर है अंधेर नहीं है। भगवान की अगर देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। अगर आप सच्ची मेहनत से दिल से करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सफलता के लिए उम्र कोई पैमाना नहीं, मायने नहीं रखती सर, नहीं रखती। कुछ ऐसे हो जाते हैं जो एक दो अटेम्प्ट में हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए सर, है ना, होते हैं, हुई थी, मैं भी हो गई थी कि अब मेरा कभी किस्मत से साथ नहीं दिया, कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो इस बार तो मैंने भगवान से भी बहुत प्रार्थना की, सर भगवान मेरा इस बार जरूर साथ देना। मेरे घर वालों ने, मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा सर, मेरे बच्चों का, और मौसी साहब जी है, उन्होंने तो मुझे ये रास्ता ही उन्होंने दिखाया। तो आज सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को ही मिली है।